सो गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूट्यूब पर नवोदय की क्लास कंटिन्यूअस चल रही है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो डेली इन क्लासेस को देखें, क्लासेस में यूज होने वाली ट्रिक्स को अपनाएं। इसी के साथ साथ ये जैसे हमारा एक अनपेड बैच है, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रहा है। इसी के साथ साथ हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती, सेम नेम। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां बहुत ही कम शुल्क में, 100 रुपए महीने से भी कम शुल्क में, वहां आपको तीनों सब्जेक्ट्स जो नवोदय में पूछे जाते हैं पढ़ाए जा रहे हैं। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा ऑप्शन है, वहाँ डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। आप चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इस क्लास को, जो सीरियल वाइज क्लासेस चल रही है, अगर आप क्लासेस को सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले हमने बताया कि नवोदय में सिलेक्शन कौन कौन सी क्लास में पाया जा सकता है। 3 क्लासेस होती है जहां एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आप नवोदय में जा सकते हैं। वो कौन सी 3 क्लासेस है, आप प्रीवियस वीडियो में देखें, आपको पता चल जाएगा। तकरीबन 4 से 5 6 क्लास पहले का वीडियो होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने वहां बताया कौन सी क्लास में कौन सा सिलेबस पूछा जाता है, कितने घंटे के पेपर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये सब चीजें हमने आपको बताई। दूसरे लेक्चर में हमने आपको पूरे अच्छे से सिलेबस को डिफाइन किया। इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए हमने देखा कि हमने मैथ्स के चैप्टर स्टार्ट किए। मैथ्स के जो चैप्टर चल रहे हैं उसमें पूरा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कराया जा रहा है। जैसे इसके पहले हमने आपको पढ़ाए थे नियम, संख्या संख्याएं पढ़ाई थी, सॉरी नंबर्स पढ़ाए थे। नंबर्स जैसे इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, ये सब चीजें हमने आपको बताई थी। मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाए थे। नंबर्स के बाद हमने कैलकुलेशन बताया था। कैलकुलेशन बताया था मतलब चल रहा है, 3 तरीके का है, अभी इस पर भी मैं चर्चा करूंगी। ये हो जाए उसके बाद रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। जब तक ये चीजें आपको नहीं आएगी, मैथ्स आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको पहले सरल से कठिन की ओर ले जाना पसंद किया, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। मान लो मैं फैक्टर निकाल रही हूँ 144 का, अब मुझे फैक्टर निकालना है तो मुझे पता तो होना चाहिए कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड क्यों होगा, वो रीजन आपको पता होना चाहिए। इसके लिए कल से हम स्टार्ट करेंगे, कल से डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम इस टॉपिक का एंड कर देंगे और कल से हम उस नए टॉपिक को पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक चल रहा था, देखिए अगर क्लास चलते चलते टेक्निकल इश्यू की वजह से बंद हो जाती है तो आप निश्चिंत रहें, जितनी भी क्लास अपनी होगी अच्छे तरीके से होगी, मैं उसे अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। और अगर रह जाती है तो उसके आगे की क्लास पार्ट 2 में उसमें मैं ऐड कर दूंगी। तो डोंट वेरी, बी हैप्पी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, तो हम जैसा कि पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, संख्या और संख्यात्मक पद्धति। बहुत से बच्चे व्हाट्सएप पर पूछते हैं, हालांकि मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि कमेंट सेशन में पूछो। बहुत से बच्चे व्हाट्सएप पे पूछते हैं, क्या मैडम हिंदी मीडियम ही क्लास होगी, क्या मैम इंग्लिश मीडियम होगी, या दोनों होगी? तो मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं, क्लास बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप इस चीज की टेंशन ना लें कि हमें नोट्स मिलेंगे या नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी सेम नेम से है, एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। वहां से जाकर आप नोट्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही करूं आप लोगों के लिए, है ना। अगर आपको इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए,
आपके मन में कुछ मंशा है तो आप हमें कमेंट सेशन में बताएं। बोलोगे तो पता चलेगा बेटा, बिना बोले कुछ भी पता नहीं चलता है ना। बोलोगे, लिखोगे, समझाओगे किसी भी चीज को लेकर तो हमें पता चलेगा, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, हम पढ़ रहे थे संख्या और संख्यात्मक पद्धति, नंबर्स एंड न्यूमेरिकल मेथड। मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल 3 तरीके होते हैं जिससे हम किसी दिए हुए नंबर को पढ़ सकते हैं। जैसे ये हमने लिखा 4 5 6 8, तो हम इसको बोलते हैं, इसको कैसे रीड करते हैं, 4568। जो मैंने बोला 4568, ये है हमारा इंडियन सिस्टम। किसी नंबर को पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम, मतलब भारतीय गणना प्रणाली। दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। और थर्ड होता है रोमन सिस्टम, जिसको हम रोमन सिस्टम ही बोलते हैं, रोमन प्रणाली ही कहते हैं। तीनों प्रणालियां मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैंने पहला जो इसका कॉन्सेप्ट है, पहला जो है, ये मैं कल आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी थी। इसके अंदर आने वाले जातीय मान और स्थानीय मान, बोले तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यह भी कल मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दी थी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। हो सकता है यह वीडियो मेरा किसी बच्चे के पास बहुत दिनों बाद पहुंचे, तो आप यकीन मानिए, अगर ये 10 दिन, 20 दिन, महीने भर, कितने भी दिन बाद पहुंचेगा, और मतलब समय रहते पहुंच गया, तो एग्जाम के बाद तो फिर क्या ही है, पहुंचेगा और वो कहेगा कि मैडम मुझे यहाँ डाउट है, तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, लेकिन आपको पूछना कमेंट सेशन में होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? आती है? आप मेरी बात सुनते हैं तो आप उसमें ओके मैडम लिख दिया करें, ताकि मुझे संतुष्टि रहे। यही मेरी गुरु दक्षिणा है आप लोगों से। इस लिंक को इतने लोगों को शेयर कर दो कि आपके फ्रेंड्स आपके शुक्रगुजार हो जाए। ठीक है, तो पहला है इंडियन सिस्टम, हम पढ़ चुके थे। इसके अंदर आने वाले सवाल को हम देख चुके थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, हम कवर कर चुके थे। यहाँ तक हम पूरा पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर भी अगर आप मोटा मोटा अगर सुनना चाहे तो इंडियन सिस्टम में हम 0 से 9 तक जो संख्या है उसको यूज करते हैं। इसको जो काउंट करते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इस तरीके से इसे काउंट किया जाता है। यह हमारी भारतीय गणना पद्धति है। हमारे भारत में, हमारे प्यारे भारत देश में हम इसी प्रणाली का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने आपको स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बता दिया था। आज मैं ज्यादा समय लेके ये नहीं बता पाऊंगी। जो बच्चे इसको समझना चाहते हैं वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे, वहां से मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सॉल्व करके बताया है। मैंने होमवर्क भी दिया था, बच्चों ने कोई कमेंट नहीं करा। पढ़ना ही नहीं है, उससे बच्चों को तो टाइम पास करना है। जिनको पढ़ना है वो बिल्कुल कमेंट करते हैं और बताते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुकी थी। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व करवाए थे, है ना। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए किसी भी कारणवश, तो वो देख सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना मैं पढ़ा चुकी थी। और 2 क्वेश्चन जो लास्ट लास्ट के, वो मैंने होमवर्क भी दिए थे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, जिन्होंने कल मेरी क्लास ली थी वो इस सवाल को सॉल्व करे और कमेंट में आंसर दे। जल्दी से, जल्दी से दे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्थानीय मान पढ़ चुके थे, फेस वैल्यू पढ़ चुके थे। बारी आती है दशमलव के बाद हम स्थानीय मान को कैसे निकाले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब क्या हुआ, अब बेटा कंपटीशन टाइट होता जा रहा है, लेवल कंपटीशन का बढ़ता जा रहा है। जनरली जो प्लेस वैल्यू हम पढ़ते हैं वो सेकंड थर्ड का बच्चा भी निकाल लेता है, लेकिन यहाँ आके
थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो जाती है यदि हमें पढ़ना नहीं आता, यदि हमें निकालना नहीं आता। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई समस्या नहीं है। देखो, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सिखाने के लिए हम हैं। हम तो सिर्फ आपसे इतना बोल रहे हैं कि क्वेश्चन हम बाहर नहीं जाने देंगे। आप डेली हमारे साथ जुड़े रहे। 15 तारीख के बाद हो सका तो हम 2 क्लासेस भी ले सकते हैं। क्लास शॉर्ट कर देंगे लेकिन क्लास 2 लेंगे। 2 से मतलब 2 सब्जेक्ट की रीजनिंग भी हम स्टार्ट करेंगे। 10 टॉपिक बेजोड़ तरीके से वहां पर रेडी करे गए हैं। तो निश्चित रहे, हमारा सिर्फ इतना सा कहना है, आप कमेंट में जीवित रहिए, हमें एहसास दिलाइए कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन के बच्चे तो बहुत अच्छा करते हैं, नहीं करते तो हम उनके माता पिता को कॉल भी कर देते हैं, तो वो नहीं करते तो उनके माता पिता जबरदस्ती करवाते हैं, है ना। मम्मा रहती है ना, कभी बेलन से कभी किससे, है ना। अगर बात से नहीं समझोगे तो क्या करेंगे पेरेंट्स, बताओ ना आप मुझको। पेरेंट्स क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। फिर जिस तरीके से आप समझोगे उस तरीके से वो समझाएंगे। तो एप्लीकेशन का मुझे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप लोगों का है। प्रॉब्लम से मतलब चिंता है, ऐसा कह सकती हूँ। चिंता है, पढ़ोगे तो निकलोगे बेटा, पढ़ लो, बहुत गोल्डन चांस है ये। 5th के बाद ऐसा चांस देखने के लिए फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको अभी तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। जिसको नहीं हुई, प्रीवियस वीडियो देखो, 100% होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन है ना, वहां बोलो ना बेटा, वहां बोलोगे। अगर मैं सॉल्व नहीं करूंगी तो मेरी गलती है, पर आपको बोलना पड़ेगा। ठीक, आज हम जो चालू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, दशमलव के बाद स्थानीय मान कैसे निकालें, हाउ टू एक्सट्रैक्ट प्लेस वैल्यू आफ्टर डेसिमल्स। देखिए, कुछ नहीं है इसमें, हमें कुछ चीजें याद रखनी है। 10वां, 100वां और 1000वां, मतलब 10, 100 और थाउजेंड्स, ये हमको ध्यान में रखना है। बस इतनी सी चीज ध्यान में रखोगे, आपका काम बन जाएगा। दशमलव के जो बाद की स्थिति है 4, 5, 6, मैंने इसे एक टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। ये टेबल आप उतार लो। आज का होमवर्क यही है। पूरे लेक्चर में आज का होमवर्क सिर्फ इतना सा है कि ऐसी टेबल आपको 10 बनानी है। 10 कैसे बनानी है, आप कोई सा भी नंबर लीजिए, पॉइंट का स्थान चेंज कर दीजिए, 2 डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद, ऐसे लगा लगा के सवाल को सॉल्व कीजिए। सवाल को सॉल्व करेंगे तो ही यहाँ पर आएगा, देखने से नहीं आएगा। आप देखते रहो, कुछ नहीं होगा। जब तक आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये 100% सत्य बात है, क्योंकि करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। मतलब कि प्रयास करोगे तो परफेक्ट बनोगे, है ना। आपने सुनी ना, अभी मैंने कहावत बोली कि रस्सी भी अगर बार बार किसी पत्थर से गुजरती है तो वो उस पर निशान कर देती है, क्योंकि ये समझ लीजिए वो बार बार मतलब वो प्रयास कर रही है। आप भी बार बार प्रयत्न कीजिए, आप भी कोशिश कीजिए, रिजल्ट पक्ष में ही आएगा। तो ये आज आपका होमवर्क है, आपको करना है। पास होना है तो नहीं होना है, घर वालों को सिर्फ दिखाना है कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे डिजिट आपको लिखनी है। अब इसमें क्या चलता है, ये होता है, यहाँ से पढ़ना है हमको, ये होता है 10वें स्थान पर, ये वाली पोजीशन होती है 100वें पे, और ये होती है 1000वें पे। ठीक है, 1000 के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1000 के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या करते, देखो इसमें डिवाइड का साइन है, ये लगाना भूल गए हैं शायद, है ना। कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ये 10/4 होगा। 10वें के लिए हम क्या यूज करेंगे, 10th के लिए 10, 100 के लिए क्या यूज करते हैं 100, और 1000 के लिए 1000। जिन भी का स्थानीय मान निकालना है, 4 का निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए 4 किस प्लेस पे है, 10वें। उधर से हमको इसको क्या करना है, उधर से पढ़ना है। किस नंबर पे है, 10वें पे। तो 4 को किससे डिवाइड कर देंगे हम, 10 से। 100वां मतलब 100, 5th किस पे है, ये हो गया आपका क्या, 10th, ये हो गया आपका 100, मतलब इसको किससे डिवाइड करेंगे आप, 100 से। ये 6 किस पे हो गया, 1000 पे, तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.04, मतलब 4 की प्लेस वैल्यू ये हो गई, 5 की प्लेस वैल्यू ये हो गई, और 6 की प्लेस वैल्यू ये हो गई 0.006।
अब कैसे है ये तो आपको डिवाइड तो आता होगा। डिवाइड कैसे, हम जीरो लगा के पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, डिवाइड इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वी आर पुटिंग अ जीरो हियर। हमने जीरो को पुट किया, जीरो की हेल्प से हमने क्या लिया, जीरो। 10 4s are 40, so we write down the 40, then subtract that 0 d 0, okay। मतलब आंसर ऐसे आया, डिवाइड। डिवाइड आना चाहिए भैया, डिवाइड पॉइंट वाले आना चाहिए, बहुत जरूरी है। बिना पॉइंट वाले डिवाइड को करे आप सवाल नहीं कर पाएंगे, बहुत आगे मैथ्स प्रॉफिट लॉस में आपको उलझा देगी ये सवाल। आप करिए, जितने बने आपसे डिवाइड वाले करिए, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको बताएंगे। कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपको, आपके साथ हम खड़े हैं। टाइम पास करोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते भैया, कोई भी शिक्षक कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये छोटी सी बात है, इनके बीच में डिवाइड का साइन है बेटा, डिवाइड का साइन लगा लेना, ठीक है। चलिए, हमने अभी पढ़ा, ये जितना भी हमने पढ़ा, स्थानीय मान, जातीय मान, दशमलव के बाद हम स्थानीय मान को कैसे निकालें, ठीक है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, है ना। तो ये सब अभी हमने नेशनल, मतलब जो हमारी भारतीय गणना प्रणाली है उसके अंतर्गत देखे। सेकंड पॉइंट पे आएंगे, जैसा कि आप लोगों को विदित है, आप लोगों को जानकारी है, हमको यहाँ पर 3 सिस्टम पढ़ना है। एक सिस्टम हम पढ़ चुके हैं जिसे हम बोलते हैं भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली, ये पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। आज हम अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन जो प्रणाली है, 2 टॉपिक जो और बच गए हैं, इन्हें भी कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं अंतरराष्ट्रीय 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 संख्या प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली क्या है वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, ठीक है, मतलब कि इंटरनेशनल। पहले मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ, फिर मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। पढ़ने में मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हम दाईं ओर से शुरुआत करते हैं, हम वैसे ही जैसे अपन इंडियन सिस्टम में करते हैं, 1 10 100 1000, लेकिन इसमें कुछ चेंज होता है, देखते हैं। और प्रत्येक 3 अंकों के बाद अल्प विराम मतलब कॉमा लगाते हैं। हम संख्या को अवधियों में विभाजित करते हैं, मतलब टुकड़ों में, और अवधि को अलग से पढ़ते हैं। नहीं समझ में आया, सिर्फ सुन लो, समझाएंगे हम। In the international numbers system, we start on the right side and put a comma after every 3 digit. We divide the number into जो periods है and read the periods separately. कैसे, मान लीजिए हमने कोई नंबर लिखा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए हमने इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन ना, जो अभी हम स्कूलों में नहीं पढ़ते, मतलब स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, डेली यूज में हम इसे यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमें आना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा लिख के दे दिया और बोल दिया कि इसका सही क्रम क्या है, मतलब कॉमा कैसे क्या लगेगा, तो वो तो आपको पता होना चाहिए। वो अगर आपको पता नहीं है तो फिर अपन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे और मजे नहीं आएंगे जीवन के, ठीक है। तो चलिए, क्या करेंगे, 3 3 के पीरियड बनाना है इसमें, 3 3 के मतलब अभी पढ़ा था ना ऊपर, खंड बनाना है, तो 3 3 के बाद इसमें कॉमा लगता है, ठीक। कोई सा भी नंबर आप देख लीजिए, कोई सा भी नंबर ले लीजिए आप, है ना, पीछे से शुरुआत करनी है, और 3 3 के बाद आपको क्या लगाना है, इसमें कॉमा लगाना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसमें होता क्या है, ये चार्ट है इसका, बहुत ही बढ़िया चार्ट है, देखो इसमें कोई संख्या लिखी हुई है, तो कहां से स्टार्ट होगी, इकाई से, मतलब 1 10 100। अभी तो आप इसका इंग्लिश वर्जन कर ही सकते हो, दिक्कत हो तो बताना। 1 10 100 1000 10,000, फिर इसमें आता है 100,000, ठीक है। 10,000 तक तो हमारा इंडियन सिस्टम जैसे ही चलता है, ये दिख रहा है ना। इसके बाद हम इसको पढ़ते हैं 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, मतलब आप कोई डिजिट को लिख लीजिए, 4 6 8 9 2 1, ठीक। नहीं समझ में आ रहा तो आप किसी डिजिट को लिख लो,
सामने वाला आपको बोल रहा है कि इसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट करो, इंटरनेशनल में पढ़ो। कुछ नहीं पढ़ना है मेरे लाल। ये हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, उधर देखो ये हो गया हजार, ये हो गया 10,000। 10,000 के बाद यहाँ क्या आता है? 100,000। लाख नहीं आता, अपने इंडियन सिस्टम में लाख आता है। 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। जैसे अब थोड़ा सा रुको, अब इंडियन सिस्टम पढ़ते हैं। इंडियन सिस्टम कैसे होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। फिर 10 करोड़ के बाद हम अरब पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलियन, 10 मिलियन। हमारे इंडियन सिस्टम में 10 के बाद हम नई डिजिट चालू कर देते हैं, ऐसा समझ लो, लेकिन यहाँ आ जाता है 100 मिलियन। ठीक है, तो आपको पीछे पीछे का याद करना है। अगर देखो, ऐसे तो जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। कन्वर्ट करने के लिए आ जाओ तो आपको पता होना चाहिए 3-3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं। ठीक, उसके बाद अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, 10,000, 100,000। मतलब आप ये सब पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अपने को हजार से ध्यान रखना है कि 10 और 100 लगाते चलना, फिर मिलियन याद रख लो। देखो मैं फिर से समझाती हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार हो गया। फिर मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन, ऐसे करके आपको याद रखते चलना है। क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, ऐसे करके बहुत सारी इसमें क्या है यूनिट्स है जो हमको याद में रखनी है। 4-5 यूनिट याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। ये इंटरनेशनल अपन बोलते हैं ना कि उसके 1 मिलियन व्यूज है, 1 बिलियन व्यूज है, तो ये सब इंटरनेशनल है। क्योंकि ये जो होता है ना, जो अपन इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं, अपन कुछ भी चीज फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी इंडियन पद्धति को फॉलो नहीं कर रही है, वो इंटरनेशनल है। आई बात समझ में? चलिए, अब अगर हम बात करें कि भारतीय अंक प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली में अंतर क्या है, भारतीय अंक प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली में अंतर क्या है, इसको अगर हम समझे, मतलब इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या अंतर है। 9 स्थानों को 4 अवधियों में बांटा गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इकाई अभी हमने पढ़ा, वही चीज है। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं हम? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसमें स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 करोड़, फिर 100 करोड़, लाख और करोड़। भारतीय संख्या प्रणाली में भारतीय इकाइयां है, मतलब जनरली लाख और करोड़, है ना। कोई अगर बोलेगा उसके, मान लो ये अगर ये सब हमने बनाया होता, है ना, और ये उधर भारत के बाहर चल रहा होता, तो ऐसे बोलते हैं करोड़, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता करोड़ क्या है। तो ये क्या है? ये हमारी भारतीय संख्या प्रणाली है। बहुत सारे लोगों को बिलियन, ट्रिलियन समझ में नहीं आता है, मिलियन समझ में नहीं आता है, तो ये इंटरनेशनल है। ठीक, हालांकि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्टेबल है। अगर आप याद रखते हैं तो ये आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। देखिए, कंटेंट कुछ कुछ मेरे, मतलब कुछ कुछ टॉपिक में ऐसे हैं जो आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मेरा ऐसा मानना है, बच्चों को डीपली पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएं, ताकि बच्चे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इसलिए मैं आपको सब चीजें पढ़ा रही हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रही। ये आपको किसी नवोदय की बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। फिर हम बात करते हैं रोमन नंबर। रोमन नंबर एक प्राचीन गणित गणना है। रोमन अंक की वे संख्याएं जिनका उपयोग सबसे पहले प्राचीन रोमनों द्वारा किया गया था, वे संख्याओं को दर्शाने के लिए वर्णमाला के अक्षरों, फर्स्ट, फिफ्थ, टेंथ अपन पढ़ते हैं ना, ये सब वर्णमाला के जो अक्षर है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 के संयोजनों का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता रही हूँ। रोमन नंबर्स आर नंबर्स दैट वर first used by ancient Roman. They used a combination of letters of the alphabets. ये अल्फाबेट्स के जो नंबर्स होते हैं ना, जैसे हम ऐसे फर्स्ट बनाते हैं, ठीक है, हम फर्स्ट बनाते हैं, फर्स्ट बनाते हैं, ये हो गया फर्स्ट। बोले कौन सी क्लास में? अपन बोलते ना क्लास फर्स्ट, मैडम क्लास फर्स्ट। ये क्या है? अल्फाबेट में अगर देखा जाए तो आई है, ठीक है। हम लिखते हैं क्लास फिफ्थ, हम लिखते हैं क्लास फिफ्थ, देखा जाए तो क्या है? अल्फाबेट में वी है। इस तरीके से इनका यूज करके रोमन संख्याओं को उपयोग में करते हैं। इस पूरे चैप्टर में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक आपका नेशनल,
एक आपका रोमन रोमन संख्या के क्वेश्चंस आते हैं भैया, अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ये रोमन नंबर है, ये रोमन नंबर का एक प्रकार से आप देखिए चार्ट है, ठीक है। ये रोमन नंबर है, वे ऑफ राइटिंग नंबर्स दैट ओरिजिन, मतलब फर्स्ट के लिए क्या है, फिफ्थ के लिए क्या है, टेंथ के लिए क्या है। एल को हम क्या 50 बोलते हैं, सी को 100, डी को 500, एम को 1000। फिर से एक बार हम इसको रीड करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें ये लर्न हो जाए। फर्स्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐसा आई, ये 5 के लिए, एक्स 10 के लिए, एल 50 के लिए, एम 1000 के लिए, डी 500 के लिए, सी 100 के लिए। मेरे हिसाब से 10 तक तो सबको आता होगा। एल हम करते हैं 50 के लिए, ला प लब लब जब ऐसे याद कर लो, है ना। एल नहीं हो रहा तो ला प, किस भी तरीके से याद करना है, सी 100, डी 500, एफ 1000, ठीक है। ये चीज अगर आपको याद हो गई तो रोमन नंबर याद हो जाएंगे, निकालना याद हो जाएंगे, ठीक है। अब ये लिखा भी है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें पता है पूरा 20 30 40, है ना। जैसे 4 के लिए ये कैसे आ रहा है एक्सेल, ये सब समझा जाएगा। 50 हमने पढ़ लिया, 60 70 80 90 100, ये चीज हमें याद हो गई तो पूरे रोमन नंबर हो जाएंगे, और रोमन नंबर एग्जाम में आते हैं, ये मैं बता दूं, और बहुत ही अच्छे तरीके से लेवल अच्छा होता है। अगर किसी बच्चे को नहीं आए तो उसके लिए लेवल अच्छा होता है कि यार बहुत टाइट है, लेकिन जो समझ जाता है उसको फिर इजी लगता है। तो ये जो चैप्टर सेकंड है ये समाप्त हो चुका है। कल हम चैप्टर 3 रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, फिर पढ़ाने के बाद मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना, होमवर्क में बता चुकी हूँ, बेटा देखो पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल फ्री फोकट में पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नए चैप्टर के साथ नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।